नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर तो आ गए, लेकिन यहां से उन्होंने एक बार फिर से मराठी भाषा की अस्मिता को बचाने का मुद्दा उठाया और इसके बाद तो जैसे मनसे कार्यकर्ता और भी ज्यादा उग्र होते हुए नजर आए। नतीजा यह रहा कि जो मराठी नहीं बोल पा रहे थे उनको पकड़ पकड़ कर पीटा गया, उनके साथ हाथापाई की गई, माफी मंगवाई गई और इसी तरीके से महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी ये जो विवाद है ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पूरी तरीके से नजरें बनाए हुए हैं और कहीं पर भी अराजकता ना फैलाई जाए इसकी वो कोशिश कर रही हैं और सख्त निर्देश दे रही हैं। लेकिन इन सब के बीच ये जो भाषा का विवाद है ना, ये ऐसा लग रहा है कि बाकी राज्यों के नेताओं के लिए भी एक मौका बन गया है अपनी अपनी बात रखने का। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने क्या कुछ कहा, उसी बारे में आज विस्तार से बात करने जा रही हैं। दरअसल भाषा विवाद के बाद आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने एक बयान दिया और इस बयान में उन्होंने जो कुछ भी कहा वो निश्चित तौर पर हर उस शख्स के मुंह पर तमाचा है जो भाषा भाषा चिल्लाते हुए उस विवाद में कूद रहा है और अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा है कि वीडियो मत बनाना लेकिन कान के नीचे जरूर बजाना। जी हां, जिस तरीके से पवन कल्याण ने कहा है कि तेलुगु मां है लेकिन हिंदी दादी मां, यानी वो भी रीजनल लैंग्वेज को कह रहे हैं कि ठीक है, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो आप उसे मां मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मानना होगा कि हिंदी दादी है। भाषा विवाद पर पवन कल्याण का जिस तरीके से ये बयान सामने आया है वो इस वक्त हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए बिना देर किए सुन लीजिए पवन कल्याण ने क्या कुछ कहा। अलग अलग संस्कृति और भाषाओं से भरा है, लेकिन फिर भी हम एक हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है भाषा से जुड़ी हमारी एकता। वो कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पे वाणी। ऐसा ही एक उदाहरण नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ 50 से ज्यादा ट्राइबल लैंग्वेज बोली जाती है पर एक कॉमन भाषा के रूप में हिंदी उन्हें जोड़ती है। जब विदेशी लोग हमारी भाषाएं सीख सकते हैं, हम जर्मनी जाते हैं कमाने के लिए तो जर्मन सीखते हैं, जापान जाते हैं तो जापानी, तो हम अपनी ही हिंदी भाषा से इतना डरते क्यों हैं? ये डर क्यों, छुपा क्यों, झिझक क्यों? हम ये नफरत छोड़नी चाहिए, झिझक छोड़नी है। हिंदी कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में आसानी से समझी जाती है। सोचिए, जब हमें नौकरी में फायदा चाहिए होता है या सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना है, तब हम हिंदी का खूब इस्तेमाल करते हैं। पर जब बात राजनीति की आती है तो कुछ लोग कहते हैं हिंदी थोपी जा रही है। अब बताइए क्यों ये सही है? हम अंग्रेजी को मॉडर्न कहकर अपना सकते हैं तो हिंदी को अपनाने में शर्म कैसी? हमारे भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम जी तमिलनाडु से थे, लेकिन हिंदी को बहुत पसंद करते थे। वो कहते थे भाषा वो होनी चाहिए जो दिलों का जोड़े। तो आइए हिंदी को भी इसी नजरिया से देखें, ना तो जबरदस्ती करें ना विरोध, बस समझो और अपनाएं। इस स्वर्ण जयंती के मौके पर आइए एक छोटा सा संकल्प लें
हिंदी से प्रेम करेंगे, अपनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो अब्दुल कलाम का जिक्र किया उन्होंने और इसी के साथ उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाषा पर विवाद नहीं होना चाहिए। पवन कल्याण को ही विजुअल्स में चलाइए। पवन कल्याण का हम जिक्र कर रहे हैं जो कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और वो लगातार इस बात को जोर देते हुए इस बात पर नजर आए कि भाषा विवाद नहीं होना चाहिए। आप एक रीजनल लैंग्वेज का सम्मान कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन आपको समझना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने तेलुगु का जिक्र करके कहा कि वो मां है लेकिन हिंदी दादी है, यानी बड़ी मां है। और पवन कल्याण का यही बयान वायरल हो रहा है। पवन कल्याण ने साथ ही साथ यह भी कहा कि देखिए, हम विदेश जाते हैं, वहां की भाषाएं सीखते हैं, हिंदी से इतना डर क्यों? हम अंग्रेजी में सहजता से बात करते हैं, हिंदी बोलने में हिचक क्यों? और फिर इसी के साथ उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का उदाहरण दिया, कहा कि वो तो तमिल होने के बावजूद हिंदी से प्रेम करते थे। उन्होंने कहा कि हमें सांस्कृतिक गर्व को भाषाई कट्टरता से नहीं जोड़ना चाहिए। मातृभाषा मां की तरह है तो हिंदी हमारी दादी की तरह। दूसरी भाषा को अपनाने से अपनी पहचान खत्म नहीं होती, बल्कि ये हमें एक साथ आगे बढ़ने का मौका भी देती है। हिंदी को नकारना भविष्य के अवसरों के दरवाजे बंद करने जैसा है। हिंदी को अपनाने से रोजगार और शिक्षा के नए रास्ते खुलेंगे, ये कहते हुए वो नजर आए। और आपको ये भी बता दें कि ये सारी बातें आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहां कही। दरअसल हैदराबाद के गाचची बोवली में स्थित जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में राज्य भाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने हिंदी भाषा को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी का प्रभाव शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए इसका अंध विरोध उचित नहीं है। उन्होंने लोगों से भाषा को लेकर संकीर्ण सोच को छोड़कर प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां एक तरफ महाराष्ट्र के कुछ नेता राजनेता फंसे हुए हैं भाषा विवाद को लेकर, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता जैसे जो लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश से एक आवाज बुलंद हुई है और ये आवाज है आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की, जिसमें वो कह रहे हैं कि मातृभाषा मां है, लेकिन समझना होगा कि हिंदी बड़ी मां है। और आप इस बात को यकीन मानकर चलिए कि पवन कल्याण का यह बयान वाकई में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह बयान आया है, सोचिए, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम का। अच्छा, इसके अलावा कई ऐसे महाराष्ट्र के भी नेता हैं जैसे नितेश राणे, वो भी लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रही हैं कि किसी गरीब जनता को या हिंदुओं को इस तरीके से टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। बड़े बड़े लोग बैठे हैं महाराष्ट्र में, वो भी मराठी नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं मराठी, क्या उनको इसी तरीके से टारगेट किया जा सकता है? क्या उनका गिरेबान पकड़ा जा सकता है? लगातार इसी तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मन से कार्यकर्ता माफी मंगवा रहे हैं, पैर छुआ रहे हैं। क्या गलती है कि सिर्फ मराठी बोलनी नहीं आती है, हिंदी को जोर दे रहे हैं, हिंदी पर एक तरीके से अपना फोकस कर रहे हैं? ये पूरी तरीके से गलत है कि अगर इस तरीके से कोई मार पिटाई करता है तो। और शायद इसीलिए महाराष्ट्र से सामने आए इन घटनाक्रमों पर अब जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो भी एक्शन ले रही हैं। कुल मिलाकर इस खबर को लेकर और जिस तरीके से पवन कल्याण ने भी कहा है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।